आगे प्रसंग है गोकुल में लाला की बाल लीला। वृषभानु भवन में श्री किशोरी जो बड़ी होने लगी, नंद भवन में नंदलाल बड़े होने लगे। एक बार मैया प्रातः ही दही मथने गई तो लाला को ब्रजराज के बगल में लेटा दिया। नंदराय तो पुत्र का कमल सा मुखड़ा देख देख कर आनंद से भर रहे थे और चुटकी बजा बजा कर पुत्र को खिला रहे हैं। लाला तात का आनंद भरा मुख देख हर्षित हो किलकिलाने लगे और पलक झपकते उल्टे हो गए। वो छवि इतनी सुंदर थी जो अवर्णनीय है। नंदराय हर्षित हो यशोदा यशोदा पुकारने लगे, क्योंकि लाला अति कोमल होने से उनकी तो उठाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नंदरानी दौड़ी दौड़ी आई, पीछे पीछे रोहिणी भी आई। पता नहीं क्या हुआ, देखा लाला उलटकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वे भी दोनों हर्षित हुई, बोली ये तो हमारे सौभाग्य है। लाला घिसट घिसट कर चलने लगे। नंदराय ने उस दिन घर घर मिठाई बंटवाई। यह सुनकर गोपी लाला को घिसटते चलते देखने के लिए आने लगे। लाला बड़े होने लगे। मैया लाला को गोद में खिला रही है। भगवान माता पिता को सुख देने के लिए सुंदर सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। मैया के नाक की नथ को देखकर लाला अपलक देखते रहते हैं। उसे पकड़ने हाथ चलाते हैं। मैया खेल में अपना मुख ऊंचा उठाती है। जब पकड़ नहीं पाए तो गुस्सा करने लगे। वो छवि देख मैया बलिहारी गई। अब मैया ने मुख नीचे किया तो हरि हंसने लगे। जैसे ही हंसे दो नए नए दांत उगे थे वह चमक पड़े। यशोदा ने पुकारा, ब्रजराज ब्रजराज देखो देखो, जल्दी आकर स्वामी नयन को सफल करो। देखो देखो पुत्र को दो दांत आ गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। नंदराय दौड़े आए, लाला को गोद में उठा लिया। पिता दांत देखने व्याकुल है, यह देख लाला ने दोबारा हंस दिया। नंदराय भी लाल की दतुलिया देख हर्षित हो बोले, अब तो शुभ मुहूर्त देख अन्नप्राशन संस्कार उत्सव करेंगे। आगे अन्नप्राशन संस्कार लीला। नंदराय शांडिल्य गुरु के पास आए, प्रणाम किया। गुरुजी ने आसन दिया, पूछा कैसे आना हुआ। नंदराय ने कहा, प्रभु लाला की दूध सी दो दंतुलिया आ गई है, अतः अन्नप्राशन संस्कार के उत्सव के लिए शुभ मुहूर्त देखने आया हूँ। गुरुजी ने शुभ मुहूर्त निकाल के दिया। अपने परिवारजनों को नंदराय ने खबर दी। मित्र वृषभानु को न्योता देने स्वयं गए। कल लाला का अन्नप्राशन है, आपको कीर्ति रानी को तीनों बालक संग आना है। वृषभानु बोले, मैं भी आपको न्योता देने आ रहा था। श्री राधा का भी और सुबल का भी अन्नप्राशन संस्कार है। नंदराय कहते हैं कि तो ये उत्सव हम संग संग क्यों न मनाएं? आप पूरे परिवार संग हमारे भवन आ जाए, वहीं दोनों का संस्कार हो जाएगा। वृषभानु राधा कृष्ण के संबंध को जानते थे और बाबा मैया तब नहीं जानते थे, अतः वृषभानु इस बात पर तैयार हो गए। दूसरे दिन नंदराय ने गांव में बड़ा मंडप बंधवाया और सारे ब्रजवासी को ही न्योता दे दिया। बाजे वाले बुला लिए। खूब आनंद बरसाना शुरू हुआ। बहु व्यंजन के बहु प्रकार के व्यंजन ठाने, जिनके स्वादन जाए बखाने। यशोमती हरि को उबहि नवाए, सुंदर पट भूषण पहनाए। अंग झगोली सिर पर चोटी, कर चूड़ा पहनाए। पाव में पायल डाल के, यशोमती लेती बलाए। कीर्ति गोद श्री राधिका, लहंगा चोली साज।
रूप रूप की धाम लखी वृषभानु हर्षा। जब शुभ मुहूर्त हुआ, नंद राय ने लाला को अपने गोद में लिया, वृषभानु ने राधा को गोद में लिया। गुरु ने मंत्र बोले और इशारा किया। दोनों माताएं, मैया लाला का, कीर्ति और वृषभानु राधा का व सुबुल का मुख झूठा करने लगे। गोपियां मधुर गीत गाने लगी, बाजे बजने लगे। जो जो व्यंजन मैया लाला को होठों से छुआए, वही झूठे हाथ से प्यारी को भी खिलाती रही है। कीर्ति हंसने लगी। प्यारो प्यारी अति आनंदा, ब्रजवासी है परमानंदा। फिर जल से दोनों के मुख पोछे और शंख निशान भेरी बजवाई। हर्षवती युवतियां आती है, दोनों के मुख चूमती है। नंदराय वृषभानु ने ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराकर दक्षिणा दी और अनेक नाना वस्तु ने न्यौछावर की। फिर सारे ब्रजवासी ने भोजन पाया, आनंद से उत्सव मनाया। देवता आकाश से यह उत्सव देख आनंद मनाने लगे। जब धनपति कुबेर यह उत्सव देखने आए तो प्रभु की अचिंत्य लीला शक्ति के कहने पर गोकुल में स्वर्ण की वृष्टि करी है। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। आगे प्रसंग आता है। भक्त काकभूषुंडी जी दर्शन करने गोकुल आते हैं। इस प्रकार लाला और बड़े हुए और घुटवन से आंगन में घूमने लगे और मैया से माखन मांगने लगे। पापा पहिया दाऊ चलते हैं और लाला घुटवन। मैया के आंगन की जमीन भी मणि जटित है, उसमें अपनी परछाई देखते ही रह जाते हैं। इस प्रकार एक बार आंगन में माखन रोटी खाते घूम रहे थे। उस वक्त भक्त पक्षी काकभूषुंडी जी मैया के आंगन में जो कदम का पेड़ था उस पर आकर बैठे और मधुर आवाज में काव 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 करने लगे। गोपियां नंद भवन में कई खंबे थे, उस खंबे के पीछे से चुपके से देख रही थी। भगवान ने का करते अपने भक्त काकभूषुंडी को पहचाना। सोचा भक्त मेरे हाथ से माखन रोटी है, भक्त मेरे हाथ में माखन रोटी है, उसका प्रसाद मांग रहा है। लाला ने माखन रोटी वाला हाथ प्रसाद देने ऊपर उठाया। तुरंत काकभूषुंडी आए और प्रभु के हाथ से माखन रोटी का प्रसाद लेकर पेड़ पर जाकर बैठ गए। लाला और दाऊ ताली बजाने लगे। सखियां एक दूसरी को परस्पर कहने लगी, सखी इस कौवे के कितने बड़े भाग जो श्री हरि के हाथ से प्रसाद पाया, पता नहीं हमें कब मिलेगा। भक्त रसखान जी इस लीला के लिए बड़ा सुंदर सवैया गाते कहते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी माखन रोटी माखन रोटी माखन रोटी, काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। सखिया हर्षित हो नाचने लगी।